अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम करते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट। और यहाँ पर आज हम बनाएंगे मांडा पट्टी, यानी कि रोल पट्टी, समोसा पट्टी। और यहाँ पर जी मैंने ले लिए हैं 2 कप मैदे के, और थोड़ा सा मैंने डाला है इसके अंदर नमक। और डो हम सबसे पहले रेडी होगी। ज़ाहिर बात है कि हमने ये मांडा पट्टी तैयार करनी है, तो सबसे पहले डो ही हम बना के रखेंगे। और यहाँ पर जी इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो 2 कप मुझे मैदे के थोड़े लग रहे हैं, तो इसलिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा मैदा जो है ना और इंक्लूड कर दूँगी। यहाँ पर जी थोड़ा सा मैदा और इंक्लूड कर लिया था मैंने, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब हम अच्छे तरीके के साथ आटे को गूँधेंगे, जैसे नॉर्मली हम घर में आटे को गूँधते हैं ना, वैसे ही आटे को गूँधना। लेकिन थोड़ा सा जो है ना डो को आपने थोड़ा हार्ड रखना है, नरम नहीं रखना। घर में जो हम नॉर्मली आटा गूँधते हैं वो थोड़ा सा आटा जो है ना हमारा वो सख्त होता है, तो नरम होता है सॉरी। तो हमने आना थोड़ा सख्त आटे को रखना है। और यहाँ पर जी ऑयल मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 2 चम्मच। ऑयल आपने पहले से मिक्स नहीं करना, जब इस तरीके से आप इसका बना लेंगे ना तो आपने फिर ऑयल डालना। आप इतने अच्छे से इसको गूँधें आटे को कि ये सारा ऑयल जो है ना आटे के अंदर जज़ब हो जाए। तो आपने बहुत अच्छे से इसकी नीडिंग करनी है। तो जितने अच्छे से आप इसको गूँधेंगे उतनी ही अच्छी आपकी जो है ना मांडा पट्टी बनकर तैयार होगी। इसको मांडा पट्टी भी कहते हैं, रोल पट्टी भी कहते हैं। तो इसलिए आपके इसके ना मतलब 2 नाम हैं, तो आप जो मर्ज़ी कह सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बनकर तैयार हो जाती है। तो घर में हम इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है। मैं कहती हूँ कि कोई भी काम ऐसा नहीं होता जिसके ऊपर मेहनत ना लगे, और कि ये बग़ैर मेहनत किए बगैर तो कोई भी काम इंसान को नहीं मिलता। इस मेहनत करके हर चीज़ हासिल की जाती है। तो इसलिए आप थोड़ी सी मेहनत करके अगर अपनी पट्टियाँ घर पे बना लें तो आपको पता होगा आपने साफ़ सुथरे हाथों से आपने बनाई है, बाहर से नहीं खरीदी। तो बाहर से पता नहीं किस तरीके की मिलती हैं, किस तरीके की नहीं। तो इसलिए कोशिश किया करें कि जो चीज़ घर में मुश्किल आसानी के साथ बन सकती है ना वो आप बना लिया करें। आटे को गूँध लिया था, स्टे भी दे दिया आधे घंटे के लिए। और यहाँ पर जी आटे को हम करेंगे खुश्क। आटे को मैंने कर दिया थोड़ा सा डस्ट। अब जो आटा हमने गूँध लिया ना वो यहाँ पर रखेंगे, और आटे के ऊपर थोड़ा सा फिर जो गूँधे हुए आटे के ऊपर थोड़ा सा आटा लगा के इसको थोड़ा सा ना बैलेंस कर लेंगे, और दूसरी साइड पे इसको रख देंगे। और यहाँ पर जी अब देखें इस तरीके से मैंने थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर डाला है। अब यहाँ पर इसको साइड पे हम रख देंगे आटे को। छोटे छोटे से पेड़े आपने बनाकर तैयार कर लेने हैं। और याद रखिएगा बड़े बड़े पेड़े आपने बिल्कुल भी नहीं बनाने। जितना बड़ा आप पेड़ा रखेंगे यकीन करें आपकी जो पट्टी है ना उतनी ही मोटी बनकर तैयार होगी। और आपने कोशिश करनी है कि छोटा पेड़ा आपने बनाना है, बहुत बड़ा पेड़ा आपने नहीं बनाना, छोटा पेड़ा बनाना है। तो छोटे पेड़े बनाएंगे ना तो पट्टी आपकी बिल्कुल बारीक जैसे ट्रांसपेरेंट बनकर तैयार होगी, जैसे बाहर से पट्टियाँ मिलती हैं ना सेम उस तरीके की पट्टी आपकी बनकर तैयार होगी। तो आपने इस साइज़ के सारे पेड़े बनाकर एक साइड पे रख लेने हैं। और जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ आपने सेम ऐसे ही करना है। और ये सारे पेड़े मैंने बनाकर रख लिए। इन पेड़ों को रख देंगे एक साइड पर। अब एक पेड़ा मैंने उठाया उसको हम बेलेंगे। तो याद रखिएगा इसका साइज़ आपने शुरू में ही बहुत बड़ा नहीं करना। आपने इसका साइज़ जो है ना जैसे एक हम पूरी रोटी बनाते हैं ना पूरे साइज़ की, उससे हाफ आपने इसका साइज़ रखना है, फुल साइज़ नहीं बढ़ाना। क्योंकि हमने जो पट्टियाँ हैं ना एक दूसरे के साथ अटैच करनी है, ये रोटियां जो हम बना रहे हैं ना इनको एक दूसरे के साथ अटैच करना है। तो आपने फुल साइज़ का बिल्कुल भी नहीं इसको बेलना। और ये देखें इतना साइज़ आपने बेल के इसको आपने रख देना साइड पे। और जितने भी पेड़े पड़े हैं सारे हम इस तरीके से बेल लेंगे। यहाँ पर भी माशाल्लाह से सारे मैंने पेड़े जो थे ना उनको बेल कर इसी साइज़ का बना लिया था। अब आपने देखते जाना कि आगे मैं कैसे इनको मतलब इनको बाइंड करूँगी, आपस में जोड़ूँगी। और ये देखें मैंने ऑयल लिया, ऑयल अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी। और सारी साइडों पे आपने ऑयल लगाना है, कोई भी जगह खाली नहीं छोड़नी है। कोई भी जगह खाली छोड़ेंगे तो वहाँ से आप जब आप रोटी अपनी निकालेंगे ना तवे के ऊपर डाल के तो नहीं निकलेगी, वो चिपक जाएगी साथ। अब यहाँ पर मैदा मैंने डस्ट कर दिया, आपने भी मैदे को लाजमी डस्ट करना है। अब यहाँ पर ये जो रोटियाँ हमने बनाई ना दूसरी रोटी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। और जो साइडों से याद रखिएगा किनारों से आपने इसको मिला देना है। कोई भी रोटी बड़ी छोटी नहीं होनी चाहिए। बड़ी छोटी रोटी होगी तो मांडा पट्टी आपकी बिल्कुल भी अच्छी तैयार नहीं होगी। तो इसलिए आपने एक साइज़ की जो है ना वो बनाकर तैयार करनी है रोटियां। अब यहाँ पर फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ स्टेप को। मैंने ऑयल लगाया, फिर मैंने आटा उसको डस्ट किया उसके ऊपर। अब यहाँ पर जी मैं इसके ऊपर फिर से जो रोटी हमने बना कर रखी वो इसके ऊपर लगाऊंगी, उसके किनारे जो है वो मिला दूंगी। इस तरीके से आपने तकरीबन 5 से 6 रोटियां जो है ना उतनी रोटियां आप जोड़ें जितनी आपको निकालने में बाद में आसानी हो, हैंडल आप कर सकें। बहुत ज़्यादा ना करें
और थोड़ी सी मतलब 5-6 जो है ना इनफ है रोटियां, जो है ना वो आपने 5-6 ही जोड़नी। यहाँ पर तकरीबन मैंने 5 रोटियां जो है ना वो जोड़ ली थी आपस में। अब हम इसको हम बेलेंगे नॉर्मल, जैसे हम रोटी बनाते हैं उस तरीके से बेलेंगे। और याद रखिएगा इतना आपने इसको बेलना है कि इसके अंदर से आपकी 5 रोटियां जो है ना वो आपने अलहदा करनी है। इतना आपने इसको बेलना, बहुत बारीक भी नहीं कर देना लेकिन बहुत मोटा भी नहीं रखना, क्योंकि पट्टी हमेशा ट्रांसपेरेंट होती है। तो इसलिए आपने इसको अपनी बाहर की पट्टी के जैसा ही बनाना है हमने। तो अब जी यहाँ पर हमारी रोटी जो है ना वो तकरीबन बिल चुकी है, और दूसरी तरफ मैंने जो है ना तवा गरम होने के लिए रख दिया था, ताकि जब हम पट्टी बना ये बेल लें रोटी तो फ़ौरी हम तवे के ऊपर डाल दें। याद रखिएगा जो आंच आपने है ना वो बिल्कुल धीमी रखनी है। और यहाँ पर देखें अब रोटी हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो चुकी है। दूसरी तरफ हमारा तवा भी गर्म हो चुका है, तो रोटी भी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसको डालेंगे तवे के ऊपर। और तवा जो है ना आपने जो चूल्हे का फ्लेम है दम वाला फ्लेम आपने रखना है, बहुत हाई फ्लेम नहीं रखना। हाई फ्लेम रखेंगे तो रोटी आपकी जल जाएगी, उतरेगी नहीं साथ से। तो आपने जो है ना लो फ्लेम ही रखना है, दम वाला फ्लेम रखना है। और ये देखें इस तरीके से मैंने रोटी ऊपर डाल दिया है, तो आपने भी इस तरीके से रोटी ऊपर डाल देनी है और दम वाली आंच कर देनी है। और ये देखें रोटी अब मैंने पलटी है, और तकरीबन कितनी देर से 3-4 मिनट से मैंने चूल्हा ऑन किया था। अगर हम चूल्हा जो है फुल फ्लेम पे मैं ऑन करती तो हमारी रोटी जो है ना पीछे से पक जाती। तो वो मेरा चूल्हा हल्का था इसलिए पकी नहीं है रोटी। तो आपने भी यही फ्लेम रखना है। तो बहुत सी ना मिस्टेक्स हो जाती हैं, कभी कभी चूल्हे का मतलब हो जाता है आंच की वजह से, या फिर कभी हमारी जो रेसिपी हमने जो चीज़ें बताई होती हैं आप उनको नहीं डालते तो रेसिपी आपकी ख़राब हो जाती है। अगर आप उसको एज इट इज़ हमारी रेसिपी को फॉलो करें तो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। और ये देखें अब यहाँ से आसानी के साथ रोटियाँ जो आपने एक किनारा देखना है जहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा ना कि यहाँ से थोड़ा सा ओपन लग रहा है, खुला लग रहा है, तो आपने आराम से रोटी उतारी। ये देखें कितनी अच्छी हमारी मांडा पट्टी बनकर तैयार हुई है। और घर में इस तरह की पट्टी बन जाए तो आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं जो है ना बनती है आपकी। और यहाँ पे देखें इसकी साइड मैंने कर दी है चेंज। एक साइड से आपने रोटी उतारनी है तो दूसरी साइड आपने चेंज कर लेनी, ताकि दूसरी साइड आपकी पके और पहली साइड से आप रोटी निकालें। और ये देखें ये गर्म बहुत ज़्यादा हो जाती है, हालांकि चूल्हे का फ्लेम बहुत कम होता है लेकिन गर्म बहुत ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ पर ये देखें इसको इस तरीके से आपने रोटियों को निकाली जाना है और इनकी साइड चेंज की जानी है। और ये देखें बिल्कुल भी टूट भी नहीं रही और बहुत अच्छी और बारीक बिल्कुल बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई थी। तो आपने भी इस तरीके से इनको तैयार कर लेना, पट्टियों को घर के अंदर ही आप पट्टियों को तैयार कर लें। तो वो अच्छी बात नहीं है कि आपको बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, बाहर जाकर पैसे भी खर्चने नहीं पड़ेंगे। तो आपको ये भी पता होगा कि आपने अपने साफ़ सुथरे हाथों के साथ ये चीज़ बनाकर तैयार की है। जो आपने चीज़ थोड़ी खानी है वो आप ज़्यादा भी खा लेंगे कि हमने अपने घर में बनाई है, भाई हमने बाहर से थोड़ी ली है कि मतलब चीज़ बहुत अच्छी है या बुरी है। तो इसलिए आप इसको तैयार करें। देखें किस तरीके से आसानी के साथ माशाल्लाह से पट्टियाँ हमारी उतरी जा रही हैं। तो आपने भी इस तरीके से ही अपनी पट्टियाँ उतार लेनी है। तो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करें तो कभी भी मैं कहती हूँ रेसिपी जो है ना वो ख़राब नहीं होती। तो आपने भी स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करना है, तो आपकी रेसिपी बिल्कुल ठीक बनकर तैयार होगी, तो वो ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं थोड़ी टिपिकल ज़रूर लगती हैं, लेकिन जब हम उनको करते हैं ना तो वो बहुत आसानी के साथ हमारा काम हो जाता है। तो इंसान देख के हिम्मत हार जाता है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे। आप उसको ट्राई तो करें, अगर आप उसको ट्राई करेंगे तो ज़रूर आप उसको हासिल भी कर लेंगे। चीज़ आप बना भी सकते हैं, कोई काम हो कुछ भी हो तो आप उसको कर सकते हैं। तो कोशिश ज़रूर किया करें, कभी भी है ना जो हार ना माना करें। ये देखें इस तरीके से सारी रोटियां माशाल्लाह से हमारी जो है ना अलहदा हो चुकी हैं। अब मैं आपको यहाँ पर ना ये कट करके रोटियां दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम जो है इनके रोल्स बना सकते हैं, समोसे बना सकते हैं, बॉक्स पैटीज़ बना सकते हैं। और ये देखें यहाँ पर सारी मांडा पट्टियाँ हमारी माशाल्लाह से बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब जी यहाँ पर मैं जैसे जैसे पट्टियाँ उतारती गई थी मैंने इसको रुमाल के साथ कवर करके रखा था ताकि इनको हवा ना लगे, और अगर हवा लग जाए तो ये बिल्कुल वो ना कड़क सी हो जाती हैं। तो आपने रुमाल रखना है। और ये देखें यहाँ पर इनकी जो है ना कितनी अच्छे से बनकर हो चुकी हैं रेडी। और अब जी यहाँ पर हम इनको करेंगे कटिंग के रोल्स किस तरीके से बनेंगे पट्टी के साथ। और ये तो आप इस शेप में भी ना, ये गोल शेप में भी आप रोल्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने खुद इसी शेप में रोल्स बनाकर तैयार किए थे, लेकिन आपको मैं जो है ना शेप ना बना कर दिखाती हूँ।
और इस तरीके से आपने साइड्स जो है ना इसकी कटिंग कर लेनी है, और मैंने जिस तरीके से की है। और ये जो बाकी चीज़ें जो बच रही हैं ना, ये साइड जो हमने कटिंग की है, पट्टी वेस्ट ना समझिएगा कि ये पट्टी हमारी वेस्ट होगी, नहीं। आप जो हम इस चाट बनाते हैं, दही बल्ले जो हम बनाते हैं, उसके ऊपर हम इसको फ्राई करके पापड़ी के तौर पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये वेस्ट नहीं होती। ये पापड़ी का ना रोल जो है ना अदा कर देती है, तो आप ये ना सोचिएगा ये वेस्ट हो जाएगी। ये इसको हम अपने यूज़ के अंदर लेके आएंगे। तो यहाँ पर जी ये देखें इस तरीके से हम कटिंग कर देंगे, और इस साइड से भी हम कटिंग कर देंगे। और ये देखें आपने भी इस तरीके से इसको कर लेना है कट। और मैं ना बड़े हल्के हाथों से कट कर रही थी, क्योंकि वो नीचे जो है ना, वो मैं कह रही थी ये शीट जो है ना वो फट ना जाए, तो इसलिए मैं हल्के हाथों के साथ इसको कटिंग कर रही थी। और यहाँ पर ये देखें अब दूसरी साइड से हम कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि वो कटिंग करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब जब फोल्डिंग करनी है तो वो फोल्डिंग के अंदर आ जानी है। तो इसलिए अब यहाँ पर ये देखें मैं आपको इसका ना रोल बना कर दिखाती हूँ कि रोल किस तरह रेडी करना है। आपने साइड्स आपने करनी है फोल्ड, बीच आपने रख लेनी है फिलिंग, नॉर्मली जिस तरीके से आप रोल्स बनाते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर ये देखें आपने इसको फोल्ड करना है, और एंड पे आपने इसके अंदर ऊपर स्लरी लगानी है, उसके साथ इसकी बाइंडिंग हो जाएगी, और रोल आपका तैयार हो जाएगा बनकर। ये देखें कितना अच्छा जो है ना आपकी शेप और साइज़ में भी बड़ा है। तो बाहर से जो पट्टी मिलती है वो छोटे छोटे रोल्स बनते हैं, वो अच्छे भी नहीं लगते, तो थोड़ा सा तो साइज़ बड़ा होना चाहिए। तो देखें कितने अच्छे से बनकर जो है ना हमारा रोल तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको ना बॉक्स पैटीज बनाकर दिखाती हूँ और समोसे बनाकर दिखाती हूँ कि वो किस तरीके से तैयार होंगे। और ये कटिंग करनी है हमने, दरमियान से मैंने कटिंग कर ली है, मयरिंग मैंने कर ली थी, एक साइज़ की ही थी ये पट्टियाँ। ये देखें कितनी अच्छी हैं, लग नहीं रही आपको कि ये बाहर जैसी पट्टियाँ बनकर तैयार हुई हैं। तो यहाँ पर ये देखें इसको हमने कटिंग कर लिया। अब मैं यहाँ पर आपको ना एक पैटी या समोसा बनाकर दिखाती हूँ कि वो किस तरीके से आपने बनाना है। यहाँ पर बॉक्स पैटीज़ हम बना लेते हैं, चलें जी बॉक्स पैटीज़ बना लेते हैं। और ये देखें इस तरीके से आपने दरमियान में रखना है मिक्सचर, इसको ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड करना है, और स्लरी लगा कर तो आपने इसको बंद कर लेना है। और ऊपर आपने इसको इस तरीके से फ्राई करना है या क्रम्स लगाने हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी फ्राई कर लेते हैं। अब ये देखें इस तरीके से ना, इसी पट्टी के साथ मैं आपको समोसा दिखाऊंगी। इस तरीके से आपने इसकी फोल्डिंग करनी है। अब यहाँ पर जी मिक्सचर आपने ऐड कर देना, इस तरीके से फोल्ड कर देना और स्लरी लगा के इसकी बाइंडिंग कर देनी। और देखिए कितनी अच्छी रेसिपी बनकर तैयार हुई है।